वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आगे के लोग स्टार्ट करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यार शेयर वेयर कर दो यार लेक्चर, ताकि और लोग भी ज्वाइन करें। आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू। है, मैंने आपको बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एलिसिटर्स पे बात करी थी। हम डी डिफरेंशिएशन पे बात करी थी, क्या होती है डी डिफरेंशिएशन, क्या होता है उस पर बात करी। सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है, हमने उस पर बात करी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मेनली कैलस कल्चर सस्पेंशन बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ राहुल गुड कृष्ण गुड मॉर्निंग। तो मतलब जो टाइप्स ऑफ कल्चर है बेसिकली सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, प्रद्युमन कुमार भाई गुड मॉर्निंग। तो जो टाइप्स ऑफ कल्चर हैं जो हमें पढ़ने हैं बात करते हैं, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कल्चर जो टिश्यू पढ़ने हैं। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में मतलब थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करते, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो सिंपल सिंपल इनका किस तरीके के प्लांट टिश्यू कल्चर्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो जैसा कि अगर हम स्लाइड में देखें तो देख पा रहे होंगे शायद कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है सबसे पहले करते हैं कैलस कल्चर, सेल कल्चर करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, सीड कल्चर करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गन कल्चर करते हैं, बर्ड कल्चर। तो these are the types of the tissue culture that we usually practice, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर की जो टाइप्स हैं वो हम एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इन जो ये जो सेल कल्चर है, तो सेल कैलस कल्चर है तो कैलस कल्चर क्यों कर रहे हैं, एम्ब्रियो कल्चर है तो क्यों कर रहे हैं। तो इनके रीजंस जानने की है कि तरीके के सेल कल्चर्स हैं उनका यूज क्या है मेनली। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें, स्लाइड में अगर देखना शुरू करें तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले क्या कल्चर टेक्निक और उसकी एप्लीकेशन क्या है। मेनली अगर आपसे कुछ तो आपसे इनकी एप्लीकेशन है कि अगर कैलस कल्चर करते हैं तो बताओ किस लिए कैलस कल्चर, ठीक है। तो अगर आप देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिस्टेम कल्चर की, जब हमें वायरस फ्री प्लांट चाहिए होता है प्लांट प्रोडक्शन का, इसमें हम वॉइस लैग कर रही है क्या? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? बताओगे यार कोई? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है कि नहीं ठीक है? अभी सही है? आओगे बता दो यार। चलो कोई बात नहीं यार, आपका नेटवर्क इशू है यार होल। हाँ तो सब ठीक है, ठीक है चलो। तो बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा था कि मेरिस्टेम कल्चर की जब हम बात करते हैं तो जब हमें वायरस फ्री प्लांट चाहिए तब हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मेरिस्टेम कल्चर की बात करें तो मेरिस्टेम क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा? Swati, you just call on the number, okay? 9919149001. You can call on the office number. They will guide you further, okay? Regarding the okay. So now we talk about the मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेसिकली हमें कहाँ मिलती हैं? किसी भी प्लांट की टिप पे, जो टिप जो होती है प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो जनरली अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर बात करें, जैसे हम यहाँ पर अगर एपिकल मेरिस्टम की बात करें, शूट एपिकल मेरिस्टम की, तो शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? क्या होता है शूट एपिकल मेरिस्टम? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पाई जाती है और ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल
डिवीजन, ठीक है। तो वायरस फ्री प्लांट कैसे हमें मेरिस्टेम कल्चर से मिला, कैसे वायरस फ्री प्लांट मिल जाता है? तो अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं, ये बहुत तेज रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड ये ऑक्सीजन जो है दिस इज समहाउ टॉक्सिक फॉर द वायरसेस, ओके। दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो हाई है एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम में, ये कहीं ना कहीं वायरस की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर हम वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वो जनरली प्लांट के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम और द जाइलम, ठीक है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, तो यानी कि अभी उसके अंदर कोई भी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से एक रीजन ये भी है कि क्यों मेरिस्टेमेटिक कल्चर्स जो होते हैं वो वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर प्लांट के हर एक सेल के अंदर, चाहे वो शूट की हो, चाहे वो लीफ की हो या फिर रूट की हो, किसी भी सेल के अंदर अगर वायरस है, लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम नहीं है। और दूसरा चीज क्या है कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है जो एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है वो somehow toxic to the virus. That's why this is the reason behind कि मेरिस्टेमेटिक कल्चर में हम वायरस फ्री प्लांट क्यों बनाते हैं, क्यों हमें मिलता है, ठीक है। नाउ अगर हम सीड कल्चर की बात करें तो देख पा रहे हो लिखा हुआ है एप्लीकेशन क्या है कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो सीड कल्चर कराते हैं, क्यों करा रहे हैं, ताकि उनकी जर्मिनेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें कैलस कल्चर की, तो कैलस कल्चर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज, ठीक है। कैलस कल्चर बेसिकली हम किसी भी हम आज ही पढ़ेंगे कैलस कल्चर क्या होता है, ठीक है। तो सोमेटिक एम्ब्रियो के प्रोडक्शन के लिए हम यूज कराते हैं। और इसका दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि जैसे सेल सस्पेंशन कल्चर जो होता है, सेल सस्पेंशन कल्चर जो होता है, सेल सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं उनका भी हम उनको भी सेल सस्पेंशन कल्चर की जो स्टार्टिंग होती है वो कैलस कल्चर से ही होती है, ठीक है। यानी कि हम सेल सस्पेंशन कल्चर अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैलस कल्चर से ही वो चीजों को लेंगे, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेल सस्पेंशन कल्चर। तो आज हम लोग बात करेंगे कैलस कल्चर पे और सेल सस्पेंशन कल्चर पे ही मेनली बात करेंगे, ठीक है। मैं वही एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर क्यों करते हैं, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू, इमेच्योर सीड या फिर सीड स्टेरिलिटी को मेंटेन कराने के लिए, या फिर इमेच्योर सीड्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एम्ब्रियो कल्चर का है, ठीक है। हम एक एक अभी हम जस्ट इनका एप्लीकेशन देख रहे हैं, बाद में हम इनको धीमे धीमे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ अगर हम जैसे एंथर कल्चर की बात करें तो जहां हमें हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराना होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, एंथर कल्चर करेंगे, ठीक है। और एंथर कल्चर की जगह अगर ओवरी कल्चर करें तो उससे भी हमें क्या मिलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराने में यूज होता है इनका, ठीक है। सस्पेंशन कल्चर में हम जनरली बात करें तो सिंगल सेल प्रोडक्शन जो होता है कैसे होता है अभी देखेंगे। और दूसरी चीज इसका एक इम्प्लीमेंटेशन और है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी हम किसकी हेल्प से कराते हैं, सस्पेंशन कल्चर की हेल्प से कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें प्रोटोप्लास्ट कल्चर की, तो इसमें प्लांट हाइब्रिड्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए प्रोटोमास कल्चर का यूज किया जाता है। इसके और भी एप्लीकेशन है, जरूरी नहीं एक यही नहीं है कि प्लांट हाइब्रिड का प्रोडक्शन हो। अगर हमें सेल वॉल सिंथेसिस की स्टडी भी करनी हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर सेल के अंदर हमें आयंस का मूवमेंट देखना होता है तो भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ये कल्चर की सारी टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है गेट के में, ठीक है। और मेनली मैं ये कहूंगा कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेदर देन कि हम इन चीजों को डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी एप्लीकेशन कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरिस्टेम कल्चर की तो मैंने बताया वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन, तो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है कि वायरस फ्री प्लांट अगर हमें प्रोड्यूस करना हो तो हम किस तरीके का प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है। मैं क्लियर विद दिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रहे। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर हम आगे बात करें तो अगर हम किसी कैलस कल्चर की अगर बात करें, जैसे हम नाउ आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, कैलस कल्चर की। सबसे पहले समझते हैं कि कैलस कल्चर बेसिकली क्या है, कैलस क्या है। ठीक है, तो कैलस जो होता है वो होता है हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल, इसको हम कैलस बोलते हैं, या अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि जो सेल अभी किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए अभी मतलब डिटरमाइन नहीं हुई है। यानी कि जब सेल, अगर हम कहें कि कोई सेल थी और तुमने वो सेल लेट्स से कि शूट बनाने में चली गई। ठीक है, तो यानी कि ये सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर गई। ठीक है, डिफरेंशिएट हो चुकी है अभी। ठीक है, तो तभी तो इसने शूट बना लिया। ठीक, नाउ अगर हम कैलस कल्चर की बात करें तो हम किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट होता है तो उसमें से सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्स प्लांट बन लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लांट जो है वो किसी से भी बनाया जाता है, कहीं से भी कोई भी प्लांट का पार्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो फॉर द एक्स प्लांट फॉर्मेशन। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि प्लांट सेल जो होती है वो टोटीपोटेंट, कोई भी प्लांट सेल हो, हर सेल टोटीपोटेंट सेल होती है। और टोटीपोटेंट सेल मतलब क्या, कि द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज द टोटीपोटेंट। यानी कि एक सिंगल सेल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे प्लांट को दोबारा से बना सकती है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से बना सकती है, दिस इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंट। ठीक है, तो एक्सप्लांट में हम क्या यूज कर सकते हैं, लीफ यूज करते हैं, रूट यूज कर सकते हैं, रूट सेल यूज कर सकते हैं, शूट सेल यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लांट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सप्लांट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो याद रखना क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल होती है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल होती है। ठीक है, अब भाई लीफ की सेल उठाओगे तो वो लीफ सेल जो है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल। शूट की अगर बात करोगे, शूट की अगर बात करो तो रूट शूट की जो सेल होगी वो क्या होगी, डिफरेंशिएटेड सेल होगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम रूट की बात करें तो रूट भी क्या होगी, एक डिफरेंशिएटेड सेल ही तो है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड सेल को वापस से डिफरेंशिएटेड सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट करना। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट करना। भाई जो कैलस होता है, कैलस जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती है। ठीक है, हाँ। तो कैलस कैलस की जो सेल्स हैं, हम बोल रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड मास इसलिए क्योंकि इनका कोई शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इस कैलस का। ठीक है, कहीं भी जैसे अगर हम बात करें सेल के ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, कभी ट्यूमर फॉर्मेशन शायद सबने देखा होगा, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल है, उसका कोई साइज एंड शेप नहीं है, ना ही वो कोई ऑर्गन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जस्ट एक सेल का मास है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेल। ठीक, तो डिफरेंशिएटेड सेल को वापस से एरिस्टमेटिक कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, मैं बात करी डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम पे पढ़ी थी, नहीं बता रहे हैं, तो फर्दर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलस जो है वो याद रखना क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मास तो है बट दी ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, जो एक्टिवली डिवाइड करती हैं और उनमें वो किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन तो नहीं कर रही हैं, बट जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग है, बहुत तेज डिवीजन शो करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि कैलस सेल्स जो होती हैं, जो कैलस होता है वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक अनऑर्गेनाइज्ड सेल। ठीक, पहली बात तो ये। ठीक, नाउ जो कैलस जो होते हैं, कैलस कल्चर का मतलब क्या है कि हमने एक्सप्लांट लिया। ठीक, एक्सप्लांट जो है डिफरेंशिएटेड सेल है, उसको हमने क्या रखा, एक कल्चर मीडियम दिया। ठीक है, कल्चर मीडियम में रखा। तो ये जो कल्चर मीडियम हमने जो प्रोवाइड किया, ये हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन वीवो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन वीवो जो हमने एक्सप्लांट को जो कंडीशंस दी, इन वीवो में क्या करेंगे, हम इसको मीडियम में रखेंगे, पीएच देंगे, प्रॉपर टेम्परेचर देंगे,
वो सारी कंडीशन, ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट जो इसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, हम वो देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड सेल जो होगी, जो एक्सप्लाइंट होगा, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बनाएगा क्या, कैलस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब कैलस का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली, ये तो हमने जनरल समझा, अगर हम बात करें तो अगर मेनली बेसिकली अगर समझें तो किस तरीके से मेनली होता है वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं कि समझते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम इस स्लाइड को देखें तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लांट के लिए कैरेट का यूज किया है। ठीक है, कैरेट का यूज किया, तो कभी भी कोई भी कल्चर करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, ताकि कोई भी बैक्टीरियल और फंगल या फिर वायरल ग्रोथ ना हो। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन कराना क्यों जरूरी है, ताकि जो पर्टिकुलर सेल हम ग्रो कराना चाह रहे हैं केवल वही सेल क्या करे, ग्रो करे, बाकी कुछ और ग्रो ना करे। ठीक है, ठीक है, अगर अगर कोई और सेल हुई, या कोई बैक्टीरियल सेल, या फिर कोई वायरस सेल, या फिर कोई फंगल सेल अगर हुई, तो शायद वो हमारी डिजायर्ड सेल की ग्रोथ को शायद, ठीक है, तो हम वो चीजें नहीं चाहते, ये वो चीजें अवॉइड करी जाती। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कैरेट जो है वो एज अ यूज किया है फॉर द कैलस कल्चर के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैलस को लिया, इसको वॉश किया। ठीक है, वॉश करने के लिए हम यहाँ पर जनरली यूज करते हैं टी पूल। ठीक है, टी पूल जो होता है वो क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, 1% से 2% इसका यूज किया जाता है फॉर द वॉशिंग। ठीक है, ताकि जो इसके ऊपर जो मिट्टी विट्टी लगी हो, जो भी, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है कि ये रूट है एक तरीके से, तो बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, गंदी होगी, साफ करना पड़ेगा, पहले सफाई करनी पड़ेगी, वॉशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, टीपूल सॉल्यूशन यूज किया जाता है, और टीपूल सॉल्यूशन क्या होता है, डिटर्जेंट है एक तरीके का। ठीक है, इसका 1 से 2% यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू वॉश दिस कैरेट। ठीक है, अब जब हमने इसको साफ कर लिया टीपूल सॉल्यूशन में डाल के, ये प्रोसीजर जो है, ये टीपूल सॉल्यूशन में हम इसे 10 मिनट तक डाल के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कैलस, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्ससिजन करते हैं, इसको पीसेस में काटते हैं। ठीक है, मेनली अगर हम देखें तो, अगर हम इस कैरेट की अगर बात करें तो मेनली जो कैलस में जो कल्चरिंग होती है वो मेनली किस चीज की करी जाती है, कौन सी सेल्स हैं जिनकी हम कल्चरिंग कर रहे हैं, तो वो हम बेसिकली समझते हैं। जैसे ये हमारे पास कैरेट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो सबसे पहले अंदर जो होता है इसमें क्या होता है, कैम्बियम होती है। ठीक है, कैम्बियम होता है। ठीक है, फिर इसके बाहर जो होता है वो जाइलम होता है। ठीक है, और उसके बाहर फ्लोएम होता है। ठीक है, और फिर बाहर क्या होते हैं हमारे, बाहर जो है हमारा सेल मास होते हैं। ठीक है, सेल मास होता है। ठीक है, जो भी है। ठीक, तो मेनली अगर हम बात करें कि कैलस कल्चर में एक्सप्लांट जो होता है, हम सबसे जो एक्सप्लांट होता है उसकी भी प्रिपरेशन होती है, तो वो एक्सप्लांट की प्रिपरेशन किस तरीके से की गई वो इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा पार्ट जो है वो हम एज मतलब कोई सेल है, कोई भी, जैसे लीफ सेल ही तुमने ले ली, जैसे हमने यहाँ पे कैरेट का एग्जाम्पल लिया, कैरेट में तुम क्या एज एक्सप्लांट यूज करोगे ताकि कल्चर बन सके, सेलुलर मास बन सके, कैलस बन सके। तो मेनली यूज करने वाली चीज है वो होती है कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम क्या होती है, एक्टिवली, ये भी क्या होती है, सेल मास होता है जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है। ठीक है, मतलब ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, बजाय इनके जाइलम, फ्लोएम, सेल मास जो होता है, ये सब जो बाहर वाली सेल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं पहले से ही। ठीक है, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, जो कैम्बियम में प्रेजेंट होती हैं, तो हम कैम्बियम ही एज अ यूज करते हैं, क्या, एक्स प्लांट में यूज। ठीक है, क्योंकि भाई हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही हम किसी भी एक्स प्लांट को कल्चर मीडियम में रखें, वो तुरंत क्या करना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू। ठीक है, तो इसी वजह से कैम्बियम जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इसी वजह से दे आर यूज्ड एज द एक्स प्लांट। ओके, नाउ, तो जैसे ही हमने ब्रेक इनटू, जैसे ही हमने इनको पीसेस में ब्रेक कर लिया, उसके बाद हम इनको वाटर में धुलते हैं, और उसके बाद इनका सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो हमने पीसेस कट करे हैं इनका क्या करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, मैंने बताया कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ना हो, जो भी प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, स्टेरिलाइज हो जाए, जो एक्सप्लांट हम कल्चर करना चाहते हैं।
कल्चर मीडियम में रखना चाहते हैं तो उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराया जाता है। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो है वो मेनली कराया जाता है किससे, 1 से 2%, सॉरी 1 से 2% नहीं, में यूज करते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए 0.5 to 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो मेनली जो है वो कैलस कल्चर किस तरीके से हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी चीज किस लिए यूज करी जाती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो टी पूल सॉल्यूशन जो है वो केवल वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 0.5 to 1% यूज किया जाता है किसके लिए, सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए, ताकि कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट हो तो वो मर जाए, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, या फिर मरकरी क्लोराइड जो होता है वो भी यूज करते हैं, और इसका 1 से 2% यूज करते हैं, या फिर अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं है, तो 70% इथेनॉल जो है वो भी यूज किया जाता है फॉर द सरफेस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, आई एम क्लियर विद दिस। क्या समझ में आ रही है मेरी बातें? अरे बोलो यार, मैसेज वैसेज करके यार बता दो यार कि मेरी बातें बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तुम लोगों को, ठीक है। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार, मैसेज वैसेज करके बताते रहो यार, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ठीक है। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने सबसे पहले जो जिस पार्ट से हम एक्सप्लांट बनाना चाहते हैं हमने वो लिया, उसको पीसेस में कट, उसको पहले वॉश किया विद द टी पूल सॉल्यूशन, उसके बाद हमने उसको पीसेस में कट किया और उन पीसेस का सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराया विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर मरकरी क्लोराइड या फिर इथेनॉल, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इनका जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो कि जब हमने इसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करा दिया, उसके बाद क्या करना है, इस सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में से हम एक्सप्लांट को निकालेंगे और वापस से डिस्टिल्ड डीआई वाटर, दैट इज डीआयोनाइज्ड वाटर जो है, उसमें क्या करते हैं, फिर से इनको वॉश करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अगर रह गया है कुछ भी प्रेजेंट अगर एक्सप्लांट के ऊपर, तो वो हटाया जा सके, ठीक है। उसको हम साफ कर देंगे, हटा देंगे। तो हम किस में धोएंगे, डीआई वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर इसको वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनको एक्सप्लांट को हम लोग वापस, उसके बाद हम लोग कहाँ प्लांट कर देंगे इनको, तो मीडियम, कल्चर मीडियम के अंदर प्लांट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, कल्चर मीडियम में प्लांट करने से पहले जो मैंने बताया कि हमने जब डीआई वाटर के अंदर इनको वॉश कर लिया, उसके बाद क्या कौन सा प्लांट पार्ट है जो हम कल्चर में लगाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा प्लांट पार्ट जो है एक प्लांट का जो हम मीडियम में रखेंगे, वो पार्ट कौन सा है, कैम्बियम वाला पार्ट है, ठीक है। कैम्बियम वाला जो पार्ट होगा उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ से बीच में से इसको काट लेंगे और इसको यूज करेंगे कहाँ, कहाँ, कल्चर मीडियम में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, कल्चर मीडियम में इसको रख देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्सप्लांट को हमने यूज किया और कल्चर मीडियम में पहुंचा दिया। कल्चर मीडियम में रखने का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितने दिनों तक रखेंगे, 2 to 4 डेज के बाद तक रखेंगे। तो तुम देख पा रहे हो कैलस इज फॉर्म, तो तुम देखो यहाँ पर, ये देखो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल्स जो दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, कैलस फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। ठीक, अब ये कैलस फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ये जो हमने कल्चर मीडियम यूज किया है, तो जब कैलस का फॉर्मेशन होगा, नई सेल की ग्रोथ होगी, तो उस केस में क्या होगा कि मीडियम, कल्चर मीडियम में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो, तो डिप्लीट होना जैसे ही शुरू होंगे तो इस कैलस की वापस से ग्रोथ जो है वो सीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ जो है वो फिर से रुकना शुरू हो जाएगी, सीज होना शुरू हो जाएगी। और तो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन हमने किया क्यों, ताकि हम जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी उनको वापस से क्या बना सके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना सके, ठीक है। इसलिए हमने कैलस का फॉर्मेशन किया, ठीक। तो हमने बताया कि जब इन सेल्स की ग्रोथ हुई तो मीडियम में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होने, डिप्लीट होने शुरू हो गए, और जैसे ही डिप्लीशन होना शुरू होगा उनका, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ फिर से सीज होने लगेगी। इसी वजह से वो ग्रोथ सीज होने से पहले ही हम इस कल्चर को, जो कैलस कल्चर हमने बनाया, इसको वापस से क्या करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं, ठीक है, सब कल्चरिंग करते हैं, ठीक है।
कैलस कल्चर्स जो होते हैं इनकी सब कल्चरिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सब कल्चरिंग नहीं करोगे तो इन सेल्स की जो ग्रोथ है वो सीज कर जाएगी, या सेल्स इवन अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रखी रही तो मीडियम में कुछ भी कोई भी न्यूट्रिएंट ना प्रेजेंट होने की वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। पता चला कि आपने जो एक्सप्लांट आपने कल्चर के लिए लगाया है, जिसका कैलस कल्चर किया है, वही डाई ऑफ कर जाए। ठीक है, अब समझते हैं कि सब कल्चरिंग क्या होती है। तो हमने बोला टर्म कि सब कल्चर, सब कल्चरिंग का मतलब क्या होता है, जरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, सब कल्चरिंग का मतलब होता है क्या, कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर कैलस कल्चर किया। ठीक, अब इस कैलस कल्चर में जैसे ही इस न्यूट्रिएंट इस मीडियम के अंदर जैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले ही हमें क्या करनी है, इनकी सब कल्चरिंग करनी है। सब कल्चरिंग में क्या करेंगे, हम इस कैलस को वापस से, कैलस जो बना है इसको बाहर निकालेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, कट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और उन नए पीसेस को वापस से नए मीडियम्स के अंदर क्या करा देंगे, इनोकुलेट करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब कल्चरिंग कहलाती है। ठीक है, ऑल्सो जो हमने पहला कैलस कल्चर किया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कैलस कल्चर, कैलस कल्चर। ठीक है, प्राइमरी कैलस कल्चर। और दूसरा जो न्यू सब कल्चरिंग के बाद जो नए कैलस फॉर्मेशन होंगे, ये कौन से होंगे, सेकेंडरी कैलस कल्चर होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमने क्या किया, कैलस कल्चर कर लिया। ठीक, अब अगर हम चाहें तो हमने बोला था कि अगर हमने इनको ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करा दी के अंदर सेलुलर मास का फॉर्मेशन, अब क्या कराएंगे, इन सेलुलर मास का फॉर्मेशन कराने से हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, हम चाहते हैं, क्योंकि हमने बोला कि प्लांट सेल टेटिपोटेंट सेल है, और इट कैन गिव राइज टू एन एंटायर प्लांट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जिस प्लांट पार्ट को हमने कैलस कल्चर में लगाया है, जिसकी कैलस फॉर्मेशन करा लिया है, तो अब इनको हम क्या करें, अगर हमने ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, अगर हमने रेशियो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर हाई होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑक्सिन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है इस केस में, तो अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, तो ऑक्सिन ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन कम होगा, यानी कि ओवरऑल ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो विल बी, यानी कि ओवरऑल जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सिन की ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो जो होगा वो क्या करवाएगा इनके अंदर, क्योंकि मेनली हमें क्या बनाना है, क्योंकि हमने कैलस फॉर्मेशन करा लिया, अब उसको हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देके क्या कराएंगे, उनमें रूट ग्रोथ कराएंगे, शूट ग्रोथ कराएंगे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम नया प्लांट ग्रो करा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस स्लाइड से अगर हम समझें तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो दिखाया गया है। ठीक है, कि क्या रेशियो होना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए, जो डिटरमाइन करेगा कि रूट फॉर्मेशन होगा या शूट फॉर्मेशन होगा या कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो को, तो तुम्हारे पास क्या है, एक्सप्लांट है, तो तुम देखो जब ऑक्सिन 3 है, 3 मिलीग्राम पर लीटर, और साइटोकाइनिन जो है वो 0.2, यही तो मैंने बताया कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो जब हाई है, यानी कि ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन कम है, और जब 3 mg/लीटर है ऑक्सिन और 0.2 mg/लीटर है क्या, साइटोकाइनिन, तो उस केस में हमारा क्या बना, कैलस फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसके बाद जब हमने नेक्स्ट, अगर तुम देख पा रहे हो कि हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने फिर से इसकी जो साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन है वो क्या करी है, 10 टाइम्स और कम कर दी है। ठीक है, 10 टाइम्स और कम कर दी है, ऑक्सिजन का रेशियो कंसेंट्रेशन वही मेंटेन रखा है, तो उस केस में क्या हुआ है, कैलस के अंदर रूट फॉर्मेशन। ठीक, और अगर हम जैसे कि अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन वही है, और हमने साइटोकाइनिन का रेशियो, साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है, दैट इज 450 mg/लीटर अगर हमने किया है, तो उस केस में क्या हुआ है, शूट फॉर्मेशन हो गया है कैलस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज टू फॉर्म द रूट एंड द शूट। ठीक है, तो कैलस में इस तरीके से रूट फॉर्मेशन कराया जाता है, शूट फॉर्मेशन कराया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये रेशियो जो है वो याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक, यही चीज है जो पूछी जाती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अरे बोलो यार, समझ में आज में आ रही है बातें, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यार।
ठीक है, तो ये स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रखना। ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो कब क्या होगा और वो क्या फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने ये बताया था तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए मैं ये वाली स्लाइड लेके आया हूँ, ताकि जो रेशियो है वो तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर हो, तो कि किसका कितना रेशियो रखें तो क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, बोलो भैया, सब लोग बताओ, ठीक है। चलो चलो चलो, अब देखो हमने क्या फॉर्मेशन कराया। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम कैलस कल्चर की बात करते हैं तो हमारे पास कोई पेट्री प्लेट है, उसमें क्या है, हमारे पास मीडियम है यहाँ पे, ये क्या है, ग्रोथ मीडियम है, ठीक है, ग्रोथ मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है, और यहाँ पे हमने लेट्स से कि ये हमारे पास एक्सप्लांट था, और ये एक्सप्लांट के ऊपर जो ग्रोथ दिख रही है सेल की, ये क्या फॉर्मेशन हो गया है, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इसी कैलस से का यूज होता है किसमें, सस्पेंशन कल्चर को फॉर्मेशन करने के लिए। कैलस में और सस्पेंशन कल्चर में डिफरेंस किस बात का है, केवल इस बात का है कि जो हमने कैलस कल्चर किया है, जो ग्रोथ मीडियम लिया है, इसमें हम अगार यूज करते हैं, ठीक है। और अगार क्या होता है, जेलिंग एजेंट होता है, जो इस मीडियम को क्या कर देगा, सॉलिडिफाई कर देगा, ठीक है। क्योंकि अगार जो है वो पॉलीमराइज हो जाता है, और पॉलीमराइजेशन की वजह से ये ग्रोथ मीडियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। तो हम किसी सॉलिड मीडियम के ऊपर क्या करा रहे हैं, सेल की ग्रोथ करा रहे हैं पहले, ठीक है। और सेल की ग्रोथ मतलब क्या करा रहे हैं कि डिफरेंशिएटेड स्टेट से उनको वापस से किस में लेके आ रहे हैं, रीडिफरेंशिएट स्टेट में लेके आ रहे हैं, यानी कि उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कि, तो अब हम क्या करेंगे, इस कैलस सेल्स, इसको कैलस को वापस से उठाएंगे, ठीक है। और इस कैलस के क्या करेंगे, छोटे छोटे फिर से वही जो हमने पहले किया, पीसेस करेंगे, ठीक है। और इसको पीस करने के बाद हम कल्चर मीडियम को, एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये क्या होगा, लिक्विड मीडियम होगा, ठीक है, लिक्विड मीडियम होगा। और इसमें इन सेल्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ये जो है इस मीडियम को, इस फ्लास्क को, जिसमें हमने जो लिक्विड मीडियम ले रखा है, जिसके अंदर हमने सेल्स को इनोकुलेट किया है एक्सप्लांट से निकाल के, इन इस पर्टिकुलर फ्लास्क को हम 100 to 250 आरपीएम पे इसमें रखेंगे, रोटरी शेकर में रखेंगे, रोटेटरी शेकर में रखते हैं, ठीक है। इस शेकर का काम क्या होगा, सबसे पहली बात तो कि लिक्विड मीडियम में लाने का सबसे मतलब बड़ा रीजन और सबसे बड़ा मतलब ये था, क्योंकि हम यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल मास फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेल मास को फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो सेल मास है, वो हमें किसकी फॉर्म में मिल जाए, सिंगल सेल की फॉर्म में मिले, सिंगल सेल्स मिल जाएं, यानी कि अलग अलग सेल्स जो हैं, जो सेल क्लम्स बने हुए हैं, जो मास बने हुए हैं, वो टूट टूट के किस में आ जाए, सिंगल सेल्स की फॉर्म में आ जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे रोटेटरी शेकर का यूज किया, जो कि 100 से 250 आरपीएम पे हम इस फ्लास्क को रख के रोटेट करेंगे। और क्या होगा, इस रोटेशन की वजह से जो सेल मास होता है उसके अंदर क्या आएंगे, जर्क्स आएंगे, और उसकी वजह से सेल्स जो होंगी वो ग्रो करके क्या होती जाएंगी, धीमे धीमे अलग होती चली, ठीक है, एक दूसरे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें सिंगल सेल मिलती चली जाएंगी, ठीक है, पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक सिंगल सेल मिलती चली जाएगी, ठीक है। इन सिंगल सेल्स को हम किस में यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, की प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द सस्पेंशन कल्चर इज फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो सेल सस्पेंशन कल्चर हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलस कल्चर कराना ही कराना पड़ेगा, वरना आप सस्पेंशन कल्चर कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो वही देखो मैंने स्लाइड में दिखा रखा है, और मैं दिखाता भी हूँ कि सेल सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, बेसिकली इनका यूज क्या है, तो तुम पढ़ो और देखो ध्यान से। लिखा हुआ, द टिश्यू एंड द सेल्स कल्चर्ड इन अ लिक्विड मीडियम प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन कल्चर ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। And cell clumps of few to many cells, these are called as the suspension cultures. Liquid cultures must be constantly agitated, ठीक है, generally by gyratory shaker at 100 to 250 rpm.
इनका बना होता है। ओके निवेदिता, आई विल टेल यू अबाउट द, हम मीडियम लिक्विड मीडियम पे भी बात करेंगे। वैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि लिक्विड मीडियम में क्या क्या होता है, कार्बन सोर्स होता है, नाइट्रोजन सोर्स होता है, ठीक है, माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मीडियम, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो एक बार आप देख लो। लेकिन डोंट वरी, ऑल्दो हम आगे लिक्विड मीडियम पे बात करेंगे, ठीक है। एमएस मीडिया क्या होता है, B5 मीडिया क्या होता है। जनरली जो प्लांट कल्चर होता है उसमें यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला M&S मीडिया होता है, ठीक है। MNS मीडिया, इसको बोलते हैं मोराशिज एंड स्कूज मीडिया, ठीक है। तो ये जनरली यूज होता है फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर्स। ओके सो आई एम टीचिंग फ्रॉम द मेनली टू बुक्स। मैं दो दो बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेनली दो बुक से पढ़ा रहा हूँ, एक तो है HS चावला, ठीक है, और दूसरा है BD सिंह, ठीक है, BD सिंह ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो BD सिंह से भी पढ़ सकते हो, HS चावला में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही बुक्स जो हैं इनको रेफर कर सकते हो, ठीक है, फॉर द प्लांट टिश्यू, ठीक है। इन दोनों बुक को पढ़ लो, काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर HS चावला पढ़ सकते हो तो HS चावला पढ़ो, BD सिंह पढ़ना चाहते हो तो BD सिंह पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें यही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ओके चलो, तो जनरली हम मीडियम पे आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी, उस पर हम एक अलग सेशन बनाएंगे मोराशिद एंड स्कूज मीडिया पे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बस सिंपल समझ लो कि जो मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन जो है वो RPM पे, हाँ मतलब 100 to 250 RPM जो शेकर है इसमें क्यों रख रहे हैं, टू फैसिलिटेट एरेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द सेल क्लम्प्स इनटू द स्मॉलर पीसेस। तो वही मैंने बताया कि हम सिंगल सेल को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मिलेगा हमें, शेकर की हेल्प से मिलेगा, और लिक्विड मीडियम में मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सेल सस्पेंशन कल्चर। ओके बोलो जरा। हेलो, आ रही है बस, या ओके। तो एम आई क्लियर विद द सस्पेंशन कल्चर ना, सब लोगों को आ गया पकड़ में, ठीक। अरे बोलो तो भैया, आ गया समझ में सस्पेंशन कल्चर। तो कैलिस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर क्लियर है क्या आप लोगों का? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू आकाश, थैंक यू। तो दिस वाज इट फॉर द कैलिस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर, ठीक है। तो कैलिस कल्चर जो, सस्पेंशन कल्चर्स जो हैं वो दो तरीके से ब्रॉडली क्लासीफाई हैं, एक तो बैच कल्चर होता है और दूसरा होता है कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है। तो बैच कल्चर में आप बेसिकली जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, कि यहाँ पर दस जो बैच कल्चर है उसमें हम क्या करते हैं कि एक बार मतलब मतलब बार बार मीडियम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, बैच कल्चर, ओके। तो दे आर यूज्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द सेल सस्पेंशंस which may be used for the cloning, cell selection or seed culture for scaling up for the continuous cultures, ठीक है। am I clear? आ गया समझ में? अरे भाई समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो तरीके से कल्चरिंग करते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर की, एक तो बैच कल्चर में और दूसरा कंटिन्यूअस कल्चर में, ठीक आया? ओके, तो बैच कल्चर का शायद सबने ये ग्राफ देखा होगा, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में भी आता है और बहुत सारी और भी जगह पे हमने ये चीज पढ़ा होगा।
ये ग्राफ जो है माइक्रोबायोलॉजी में भी आता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी आता है और प्लांट टिश्यू कल्चर में भी सेम वही ग्राफ है, ठीक है। ये लैग फेज आता है, लॉग फेज आता है और स्टेशनरी फेज आता है, तीन चीजें आती हैं। ओके ओके, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा जो मतलब जितना हमने पढ़ा है वही काफी है इसके लिए। ओके ओके, माई क्लियर? अरे बोलो यार, बताओ, मेरी बातें समझ में आई तो सब लोगों को? तो कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर जो है वो क्लियर है सब लोगों को कि एक्सप्लांट जो होता है उसमें कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर द टिश्यू कल्चरिंग? अरे बोलो प्लीज, मैसेज ऐसेज करके बताओगे सब लोग के नहीं बताओगे? अरे बोलो प्लीज, मैसेज करके बता दो यार, पल्ले पड़ गई चीजें कि नहीं पड़ गई? माई क्लियर? सबको क्लियर है मेरी बातें? आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है यार? तो दिस वाज इट फॉर द कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। और अभी हमने क्या क्या आज खत्म किया है तो वो हम एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है दो तरीके के कल्चर्स आज मेनली, एक तो सस्पेंशन कल्चर और दूसरा पढ़ा है हमने कैलस कल्चर। ठीक है, तो कल हम लोग इस पे फर्दर आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन कल्चर क्या होता है, इस पे बात करेंगे। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, इस पे बात करेंगे। मेरिस्टम कल्चर क्या होता है उस पे बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है उस पे बात करेंगे। माइक क्लियर? अरे बोलो प्लीज, मैसेज करके बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बताओगे मैसेज करके? पल्ले पड़ गई सारी बातें? ओके ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर योर कैलस कल्चर एंड द सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कल हम लोग बात करेंगे आगे फर्दर जो है ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन जो है उनको थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर बता देना। और अगर कुछ और लगता है कि कुछ और भी पढ़ाना है या कुछ और एड ऑन इस पर करना है तो आप लोग मेरे को मैसेज करके बता दो, मैं उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करता चला जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे और आगे बात करेंगे प्लांट टिश्यू। बाय।